a very warm welcome to Prasham Study. I'm Prakhar Mishra, your mentor of English. Friends, SSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम उठाने जा रहे हैं, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस एसएससी का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सीपीओ की बात कर लीजिए, सीएचएसएल की बात कर लीजिए या सीजीएल की बात कर लीजिए, किसी भी एग्जाम की आप बात करिए, एसएससी में हर बार इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं. इसी पूरी की पूरी सीरीज मैं आज से लॉन्च कर रहा हूं. ये पार्ट 1 है और इस सीरीज को पूरा का पूरा आप लोग फॉलो करिएगा. ये आपको वीकली मिलेगी. वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम्स में ट्राई करूंगा कि ये 2 बार हो जाए, और एक बार आप ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की पूरी सीरीज पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इडियम्स एंड फ्रेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से समझा जाता है. दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां. तो मुहावरे जब भी आप बोलते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मुहावरा बोलते हो तो ये आपकी लैंग्वेज को एक बढ़िया सा टच देता है. दैट मीन्स जो लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो स्पोकन इंग्लिश पे अच्छी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आई वॉन्ट दिस थिंग इन रिटन, तो ये बहुत ही पुराना ऑर्थोडॉक्स टाइप का लगता है. बट इफ आई से आई वांट दिस थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट एक इडियम है जिसका मतलब होता है मुझे ये चीज लिखित रूप में चाहिए. तो जब मैंने रिटन बोला तो वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा पुराना लग रहा था. लेकिन जब मैंने बोला आई वांट दिस थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा थोड़ा सा मॉडर्न लगेगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करेगा और ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज टच भी आपको देगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस. किस तरीके से एग्जाम में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, जब भी इडियम आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है. एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और उसमें एक इडियम प्रेजेंट होगा जिसको अंडरलाइन करके देगा एग्जामिनर. उस अंडरलाइंड फ्रेज को, दैट मींस इडियम को, आपको जज करना होगा ऑप्शंस के बेसिस पे, सेंटेंस के बेसिस पे कि इसका मतलब क्या है, और उसका एग्जैक्ट मतलब आपको वहां पे बताना होगा. तो एग्जैक्ट मतलब आप उसका बताएंगे ऑप्शंस के बेसिस पे या फिर सेंटेंस के बेसिस पे. ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं. ये सीरीज आप फॉलो करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए. चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है. क्वेश्चन मेरे पीछे एक लिखा हुआ है, A helter-skelter first half of the movie has not finished yet. बोला गया helter-skelter फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी हैज नॉट फिनिश्ड येट. कोई फर्स्ट हाफ के बारे में बात हो रही है मूवी के, और वो कैसा था, हेल्टर स्केल्टर. अब हेल्टर स्केल्टर को अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि जो अंडरलाइंड इडियम है इसका मतलब क्या है. आपके सामने 4 ऑप्शन है. द फर्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग था वो पार्ट, डिसइंटरेस्टिंग था वो पार्ट, कंफ्यूजिंग था या फिर थ्रिलिंग था. तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें सही आंसर चूज करना है हेल्टर स्केल्टर का. सही आंसर सिर्फ चूज नहीं करना है बल्कि हमें ये लंबे समय तक याद भी रखना है. तो दोस्तों, अगर कभी भी आपने बोला हेल्टर स्केल्टर तो ध्यान रखिए हेल्टर से हमने एक कीवर्ड याद रखना है और वो कीवर्ड है हिला हुआ. हमने बोला हेल्टर, हेल्टर से हमने कीवर्ड निकाला क्या, हिला हुआ. अगर कोई भी चीज हिली हुई है, राइट, अगर कोई फोटो आप क्लिक कर रहे हो और वो हिल जाती है, ब्लर हो जाती है, तो वो क्या होती है, डाउटफुल हो जाती है, क्लियर नहीं होती, कंफ्यूजिंग होती है. तो यहां पे आपको कोई भी आंसर लग रहा हो, लेकिन याद रखिए हेल्टर स्केल्टर मतलब हिला हुआ, और यहां पे हमें पता चल गया हिला हुआ है मतलब आंसर होगा कंफ्यूजिंग. दैट मीन्स जो कंफ्यूजिंग पार्ट था मूवी का वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और हमें अब ये हेल्टर स्केल्टर इडियम हमेशा के लिए याद रहेगा क्योंकि आपने कीवर्ड याद रखना है क्या, हेल्टर हिला हुआ. और कोई भी चीज अगर हिली हुई है तो फ्रेंड्स वो हमेशा कंफ्यूजिंग होगी, वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, वो डिसइंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, वो थ्रिलिंग नहीं. हमेशा क्या याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग. आई होप हेल्टर स्केल्टर का मतलब आपको क्लियर हो गया है. चलते हैं अपनी बाकी इडियम्स की तरफ. मैं फर्स्ट पार्ट में 10 इडियम आज कवर करूंगा और ये 10 के 10 आपके सारे के सारे दिमाग में आ जाएंगी लेक्चर के एंड होने तक. ये सारी की सारी आपको याद हो जाएंगी, बस लेक्चर
छोड़ के कहीं मत जाइएगा, पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करिए और ये 10 इडियम्स अपने अंदर बिठा लीजिए। और ये 10 इडियम जब आप इंग्लिश बोलते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, उनको यूज करते रहिए, क्योंकि जब तक यूज करते रहेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा और उसका मीनिंग भी याद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले 10 इडियम्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इडियम आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ब्लू आइड बॉयज। जैसे आपने बोला ब्लू आइड, तो कोई भी पर्सन है जिसकी आंखें नीली हैं, तो कई बार वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है और वो ग्रुप में हमारा क्या बन जाता है, फेवरेट बन जाता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो अगर किसी की नीली आंखें हैं तो वो क्या बन जाता है, फेवरेट बन जाता है। और ब्लू आइड बॉयज एक ऐसा इडियम है जो यूज किया जाता है किसके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे कमेंट करके आंसर बता सकते हो। आंसर सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ब्लू आइड बॉयज, दैट मींस हम इसको यूज करते हैं फेवरेट के लिए। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फेवरेट के लिए। दैट मींस अगर ब्लू आइड बॉयज अगर कहीं पे भी आपको इडियम में मिलता है तो आंसर होगा फेवरेट, चहेता। दैट इज ब्लू आइड बॉयज। सेकंड आपको दे रखा है आज रेड लेटर डे। तो लेटर सभी को पता है, इसका मतलब होता है पत्र, सभी ने लिखे होंगे। आजकल तो मैसेंजर में जा रहे हो, आजकल व्हाट्सएप पे जा रहे हो, पर पत्र का भी एक जमाना था। तो अगर हम बोल रहे हैं लेटर, तो लेटर का मतलब क्या है, पत्र। तो अगर वो रेड है, दैट मींस लेटर किस पे लिखा जाता है, हमेशा व्हाइट कलर के पेपर पे। जैसा हमेशा किस पे लिखते हैं, व्हाइट कलर के पेपर पे। लेकिन यहां पे भाई किस पे लिख रहे हैं, रेड पे। और अगर हम रेड पे लिख रहे हैं तो रेड लेटर, दैट मींस ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा। और अगर रेड लेटर इंपॉर्टेंट है, दैट मींस रेड लेटर डे, मतलब रेड लेटर अगर इंपॉर्टेंट है तो वो डे भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वहां पर रेड लेटर लगाया गया है। दैट मींस कहीं पे भी अगर रेड लेटर आएगा तो समझ जाना कि रेड लेटर का मतलब था इंपॉर्टेंट लेटर, और अगर आगे डे लगा है तो इसका मतलब है रेड लेटर डे का वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। रेड लेटर डे इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट डे। थर्ड पे, एंड इन अ फियास्को। फ्रेंड्स, फियास्को का मतलब होता है फेल्योर, अ कंप्लीट फेल्योर। और जब भी हम बोल रहे हैं एंड इन अ फियास्को, ये एक ऐसा इडियम है जो यूज किया जाता है अ कंप्लीट फेल्योर के लिए, कि उसने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। और अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया तो आई कैन से ही वर्कड हार्ड बट एंडेड इन अ फियास्को। तो एंडेड इन अ फियास्को का मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी तरीके से वो फेल हो गया। और पूरी तरीके से अगर फेल हुआ तो हमने बोला अ टोटल फेल्यूर। टोटल फेल्योर बोल लीजिए, अ कंप्लीट फेल्योर बोल लीजिए, कुछ भी। मतलब ये कभी भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप हमेशा बोलोगे इसको कंप्लीट फेल्योर, किसको, फियास्को, एंड इन अ फियास्को। तो फियास्को को फेल्योर से याद रखिएगा हमेशा। जहां पे भी फियास्को दिख जाए, समझ में आए कि क्या था, एफ और एफ को मैच करेगा और आप रिकॉल कर पाएंगे ऑप्शंस के बेसिस पे कि फियास्को का मतलब फेल्योर था। आई होप थर्ड भी क्लियर है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। फ्रेंड्स, टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा आयरन अगर हमने एक ही फायर में डाल दिए तो क्या वो अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियस बात है वो सही नहीं है। तो मतलब जब भी आप फायर में बहुत सारे आयरन एक साथ डाल देते हो, इसका मतलब होता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करने जा रहे हो, बहुत सारे काम एक साथ करने जा रहे हो। दैट मीन्स टू हैव too many iron in the fire. That means to engage oneself in too many enterprises at the same time. मतलब एक समय पे बहुत सारे काम शुरू कर देना, इसका मतलब है टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर। एक साथ सारे काम एक साथ शुरू कर देना एक ही समय पे, दैट इज व्हाट वी कॉल टू मेनी आयरन इन द फायर। इसका मतलब क्या होगा, टू एंगेज वनसेल्फ इन टू मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। तो आई होप फोर्थ भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। आपने रूम खोला, जैसे ही रूम खोला वहां पे चूहा मरा पड़ा था।
चूहा मरा पड़ा था, आप उसको देखो या नहीं देखो, लेकिन सबसे पहले क्या आएगी? स्मेल। अब जैसे ही उसकी स्मेल आई, हमने बोला कि यहाँ पे चूहा मरा पड़ा है, दया, पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही पता चला कुछ तो गड़बड़ है, हमने बोला कि इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई? टू स्मेल अ रैट, मतलब तुरंत किसी सस्पेक्ट का हमें पता चल गया। दैट मीन्स इसका मतलब है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। दैट मीन्स किसी जो भी आपने काम किया है या फिर वहां पे कोई भी क्राइम सीन पे आप गए हो और वहां पे जैसे ही आपने देखा कि कुछ गड़बड़ थी और आपने बोला कि as soon as I reached the crime place I smelled a rat, दैट मीन्स वहां पे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये चीज पता चल गई इमीडिएटली। दैट मीन्स टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। आई होप ये पांचों आपको क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको रिवाइज करते रहिएगा। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनको याद रखिएगा, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट 5 पे। आज के नेक्स्ट 5 इडियम्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अंधेरे में हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, एक रेस लगा रहे हो, हॉर्स रेस लगा रहे हो, और आपके पास में एक काले रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, क्या आपको पता चलेगा? वो बिल्कुल ब्लैक है, जो उसको हॉर्स को राइड कर रहा है, हॉर्स राइडर है, वो उसने भी ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। अब क्या वो आपको दिखेगा? तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है। 6th इडियम हमारा इसी के ऊपर है। 6th इडियम है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स अगर कहीं पे भी आता है तो डार्क हॉर्स मतलब वो रेस में तो था हमारे साथ में, पर वो दिखा नहीं। और अगर रेस में था पर दिखा नहीं, इसका मतलब ये था कि हमें पता ही नहीं था हमारे कॉम्पिटिटर के बारे में। इसका मतलब ये है कि अ डार्क हॉर्स, जहां पे भी दोस्तों इडियम यूज होगा, इसका मतलब होगा एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, अनफोर्सीन का मतलब पूर्वानुमान नहीं लगाया था जिसका, ऐसा कॉम्पिटिटर। मतलब हमें पता था कि हमारे साथ में 2-3 लोग हैं रेस में, पर हमने बोला बट माय फ्रेंड वाज अ डार्क हॉर्स। दैट मींस वो एक अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वो भी मेरा क्या है? एक कॉम्पिटिटर ही तो है। तो अ डार्क हॉर्स, जहां पे भी इडियम आएगा समझ जाना, डार्क हॉर्स दिखा नहीं था पर रेस में तो था, इसका मतलब ये है एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। आई होप 6th इडियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते 7th पे। 7th है हाई एंड ड्राई। फ्रेंड्स, हाई ऊंचा, ड्राई सूखा। अगर किसी दोस्त को या किसी भी बंदे को आपने हाई मतलब ऊंचाई पे छोड़ दिया और ड्राई छोड़ दिया मतलब सूखा छोड़ दिया, पानी की एक बोतल तक नहीं दी, मतलब आपने उसको ऊंचाई पे हेल्पलेस छोड़ दिया कि नहीं? बिल्कुल, आपने उसको क्या किया? ऊंचाई पे छोड़ा, पर कैसा? हेल्पलेस, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं और वो सूखा है। इसका मतलब ये है कि हाई एंड ड्राई का मतलब हुआ किसी को अवॉइड करना या फिर नेग्लेक्ट करना, या फिर हम बोल सकते हैं लीव समवन हेल्पलेस। लीव समवन हेल्पलेस मतलब बिना किसी मदद के उसको सिर्फ छोड़ देना, राइट? दैट इज हाई एंड ड्राई। ट्रिक क्या है? हाई मतलब ऊंचा, ड्राई मतलब सूखा। किसी को ऊंचाई पे सूखा छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि हमने उसको ऊंचाई पे बिना किसी मदद के अवॉइड कर दिया। तो कहीं पे भी ये इडियम आपको मिलेगा एग्जाम में, आप आराम से बोल सकते हो, उसका मतलब है अवॉइड करना या फिर किसी को हेल्पलेस छोड़ देना। चलते हैं 8th पे। 8 है बोन टू पिक। अब बोन एक, हड्डी एक, लड़ रहे हैं 2, क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो हड्डी है वो लड़ाई की जड़ बन जाएगी। दैट मीन्स अब वो बोन कौन पिक करेगा इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्या बन गई? एक झगड़े की जड़। तो बोन टू पिक, दैट मीन्स अब वो हड्डी कौन खाएगा इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्या बनी? झगड़े की जड़। दैट मीन्स बोन टू पिक हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे बात होती है किसकी? कॉज ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े की जड़। दैट इज बोन टू पिक। तो जहां पे भी इडियम ये यूज होगा वहां पे हमेशा इसका मतलब होगा दैट इज कॉज ऑफ क्वारल। 9th देखिए, वेयर हर्ट ऑन स्लीव्स।
मैं अपना दिल अपनी स्लीव्स में लेकर के चलता हूं। अब दिल अगर स्लीव्स में लेकर के चलोगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, लोग आपको दिल फेक बोलेंगे, और अगर किसी ने दिल फेक बोला दैट मीन्स आप अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से फ्रीली एक्सप्रेस करते हो, आप किसी की फिक्र नहीं करते। दैट मीन्स हमने बोला आई लाइक दैट पर्सन बिकॉज ही वेयर्स हर्ट ऑन हिज स्लीव्स। दैट मीन्स वो अपना दिल अपनी स्लीव्स पे रख के चलता है। ऐसा मतलब नहीं है कि उसने दिल निकाला और साउथ की मूवीज की तरह यहां पे रख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है टू एक्सप्रेस, दैट मीन्स टू एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली, टू एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली। तो जब आप इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करते हो दैट इज व्हाट यू कॉल टू वेयर हार्ट ऑन स्लीव्स। आई होप 9th भी आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई भी स्लीव्स पे हार्ट रख के चल रहा है दैट मीन्स वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है। लास्ट, आज का जो लास्ट है वो है ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? आप कहीं पे बैठे हुए हो और आपके पास में 4, 5, 6 लोग और बैठे हुए हैं और कोई आपस में बात नहीं हो रहा है। दोस्तों ये कई बार एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है कि आप कहीं गए और 4, 5 लोग बैठे तो हैं पर आपस में कोई भी बात नहीं कर रहा है। जब कोई बात नहीं कर रहा है इसका मतलब वहां पे एक ऐसी सिचुएशन बन गई, हमने बोला वहां पे एक आइस सी जम गई। अब उस आइस को कौन तोड़े, मतलब बात करना कौन स्टार्ट करे। दैट मीन्स कि अगर कभी भी हमने बोला ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा? बात को शुरू करना। दैट मीन्स टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। किसी भी बातचीत को स्टार्ट करने का मतलब है ब्रेक द आइस। फ्रेंड्स, इन 10 के 10 इडियम्स के सेंटेंसेस अगर आपको चाहिए, इसके एग्जांपल्स आपके चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं 10 के 10 सेंटेंसेस आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा और आप वहां से रिवाइज करके आसानी से सेंटेंसेस में उसका यूसेज सीख सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस सेशन टुडे, I'm thinking to launch the spoken English classes on Prasham Study, that too free of cost. If you want to learn how to improve your English, your spoken English, if you want it, if you are interested, comment and tell me now. ये मैं सेशन शुरू करूंगा प्लेलिस्ट में और ये पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से एडवांस तक मैं जाऊंगा कि किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ में और कैसे आप उसको फ्लुएंसी के साथ बोलना सीख जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइए और ये सेशन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आऊंगा। प्रशम स्टडी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसको सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सीरीज अच्छी लग रही है तो उसको थम्स अप देना ना भूलें। डू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।